अगर आपने सिर्फ 10वीं पास की है और आप भी चाहते हैं एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें हो आर्मी का नाम, अच्छा सैलरी पैकेज, रिस्पेक्ट और स्टेबल फ्यूचर, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक ग्रेड CSBO ग्रेड 2 की भर्ती की, जो कि परमानेंट भर्ती है। और सबसे खास बात है कि इस भर्ती में 10वीं पास छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भाई ये CSBO क्या होता है, तो चलो आसान भाषा में समझते हैं। CSBO यानी सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। इस नौकरी में आपको आर्मी ऑफिस के अंदर कम्युनिकेशन और कॉल हैंडलिंग का काम करना होता है बच्चों। यानी ये कोई मैदान में लड़ाई वाली पोस्ट नहीं है, बल्कि आर्मी के अंदर एक सम्मानजनक सिविलियन गवर्नमेंट जॉब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह नौकरी ग्रुप C कैटेगरी में आती है, मतलब भविष्य में सैलरी, स्टेबिलिटी और सरकारी सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी बच्चों। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी की, तो इस बार लगभग 190 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें जनरल, OBC, SC, ST और EWS सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए सीटें रखी गई हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं। तो अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी चीज़ और मांगी गई है, वो है PBX हैंडलिंग एक्सपीरियंस। अब बहुत लोग पूछेंगे कि ये PBX क्या होता है, तो बच्चों PBX मतलब टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम, जो बड़े ऑफिस, हॉस्पिटल या संस्थानों में कॉल कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर किसी के पास PBX का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट है तो उसका सिलेक्शन में इसका फ़ायदा हो सकता है बच्चों। अब इसके एज लिमिट को समझ लेते हैं। तो इस भर्ती में जो उम्र है वो लगभग 18 से 25 साल रखी गई है। OBC वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST वालों को भी छूट मिलेगी सरकारी नियमों के अनुसार। अब सबसे जरूरी बात, सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखो बच्चों, इसमें सीधा सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड जैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए जो बच्चे अभी से तैयारी शुरू करेंगे उनका सिलेक्शन चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो शुरुआती सैलरी लगभग 21,700 लेवल 3 के जो पे मैट्रिक्स के अनुसार बताई जा रही है। और आर्मी का नाम जुड़ जाने के बाद समाज में रिस्पेक्ट अलग ही मिलता है। आपको भी पता है आर्मी की नौकरी है तो आपकी जो इज्जत है वो ऑटोमेटिक बढ़ी जाएगी। अब अप्लाई कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो नोटिफिकेशन के अनुसार एप्लीकेशन प्रोसेस ईमेल ऑफलाइन मोड में रखा गया है, यानी फॉर्म भर के जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ भेजना होगा। इसीलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। तो बच्चों, आज के समय में लाखों बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलती है। और सच बताऊं तो 10वीं के बाद इतनी अच्छी सेंट्रल जॉब बार बार नहीं आती है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि 10वीं के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी आती है। तो बच्चों, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी नौकरी 10वीं के बाद भी आती है। इसीलिए अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो जो आपका मौका है वो फ्यूचर आपकी बदल सकती है, क्योंकि मौका आपको हर साल मिलता है और हर महीने अच्छे मौके आते हैं। बस आपको ध्यानपूर्वक अपने काम और अपने लक्ष्य में लगे रहना है। तो अगर आपको ऐसी नई सरकारी नौकरियां और कैरियर अपॉर्चुनिटी की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही जानकारी हम बताते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बना सकता है। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूं तो समझ सकता हूं क्या दिक्कत बच्चों को फेस करनी पड़ती है। इसीलिए जितना जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगी, जितना जल्दी आपकी नौकरी लग जाएगी, उतना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए फायदेमंद रहेगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।